Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. So, grade 8, it's your chemistry class. Open your textbook, unit number 1, Fundamentals of Chemistry, and topic number mixtures. Now move towards on page number 11. So, what is mixture? I hope you all are know what is mixture. First, we define mixture. Mixture is made up of two or more substance that are not chemically combined. मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, वैसे भी हमें पता है कि मिक्सचर क्या होता है जब बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी है, पानी में हम साल्ट डालते हैं, हम शुगर डालते हैं, उसमें हम लेमन डालते हैं, तो वो भी हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। सेकंड डेफिनेशन जब हम मिक्सचर की करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मिक्सचर क्या है, अ सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग अदर सब्सटेंस टुगेदर, कि वो सब्सटेंस जब हम बहुत से सब्सटेंस को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आर बोथ। मिक्सचर में आपके पास बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो मिक्सचर बना देते हैं। तो व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? थिंग दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू सेम एलिमेंट्स। कंपाउंड वो चीज़ होती है जो दो सेम एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर को हम क्या करते हैं, फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, कि जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। सो वी फाउंड दैट विच इज़ स्वीट इन टेस्ट, वो जो सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, वो टेस्ट उसका बहुत स्वीट होता है। सो द रीज़न ऑफ स्वीटनेस, रीज़न ये होती है कि स्वीटनेस किसकी वजह से होता है, शुगर की प्रेजेंस की वजह से होता है, जो हमने वाटर में डाला होता है और मिक्सचर बना दिया होता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल मिक्सचर इज एलॉय। ठीक है, मिक्सचर की अनदर एग्जांपल एलॉय। एलॉय आपके पास क्या होता है, एलॉय आपके पास मिक्सचर होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है। जब मेटल्स और मेटल्स के साथ दूसरे एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो वो भी मिक्सचर बना देता है। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास कहते हैं पीतल को और ब्रॉन्ज भी कहते हैं पीतल को। सो ये था मिक्सचर। नाउ मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ मिक्सचर। We already know that there are two types of mixture. First one is the homogeneous mixture and second one is the heterogeneous mixture. So homo means same and hetero means different. First we define the homogeneous mixture, then we move towards the heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is one which has uniform composition throughout its mass. होमोजीनियस कंपोजिशन वो होता है कि जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं उसमें सेम कंपोजिशन होती है। मींस फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल साल्ट है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड NaCl, जो हम यूज़ करते हैं। उसे जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमारे पास उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसमें वाटर में हमने क्या डाला है, वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, सो देन मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 12 एंड द topic is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is one which does not have uniform composition throughout its mass. Heterogeneous mixture वो होता है कि जब हम मिक्सचर बनाते हैं, मीन्स अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में हम ऑयल डालते हैं, देन उसमें हम सैंड डालते हैं, ठीक है, देन उसमें हम कोई और ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे वो हमारे पास मिक्स नहीं होता। ठीक है, उनकी लेयर्स, पहले ऑयल की लेयर बन जाएगी, नीचे सैंड की, फिर उसके बाद ऑयल की लेयर बन जाएगी वाटर में। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम अब बुक में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मेस, वन पार्ट ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन देन अदर, that is non-uniform distribution of their components. For example, salad, dirt, sand and water. Now move toward example 1.1. इस एग्जाम्पल में हमें वो ये कहता है कि इफ़ वी हैव टू स्टर, मीन वी हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, एंड उसमें हम दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, एक में आप वाटर डालें और उस वाटर में शुगर डालें। नाउ वी हैव सेकंड टेस्ट ट्यूब और उसमें हम सैंड डालते हैं और वाटर डालते हैं। नाउ वी ऑब्जर्व दैट
कि हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हम उन्हें स्टिर करेंगे, शेक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही तरह शेक करेंगे, तो जो आपके पास सॉल्यूशन हमारे पास ये आएगा कि जो आपके पास वाटर और शुगर होगा, ठीक है, वो डिज़ॉल्व हो चुका होगा, बट वाटर और सैंड डिज़ॉल्व नहीं हो चुका होगा। फ़िलहाल मतलब थोड़ी देर के लिए हमारे पास वो जो सैंड होगा वो वाटर में इधर-उधर जाएगा उसके पार्टिकल्स, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो स्टेगनेंट फॉर्म में आ जाएगा तो वो नीचे उस वाटर की तह में बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कि होमोजेनियस में हमने क्या पढ़ा कि वाटर एंड शुगर, और हेटेरोजेनियस में क्या एग्ज़ाम्पल पढ़ी, वाटर एंड सैंड। सो दिस इज़ टू बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स to classify homogeneous and heterogeneous mixture. Sorry. Now move toward page number 13. पेज नंबर 13 पे सबसे ऊपर देखें प्रैक्टिस है, ये आपका होम टास्क है, इसमें आपने मिक्सचर बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट यू मेक द मिक्सचर ऑफ सेंट, देन बेकिंग सोडा, इंक एंड ऑयल एंड वाटर। आप 3 ग्लास लें, आप 4 ग्लास लें, पहले आप सेंट डालें वाटर में, बेकिंग सोडा डालें, इंक डालें, ऑयल डालें वाटर में। तब आप जाके क्लासीफाई करें कि इन 4 चीज़ों में कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर बना और कौन सा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो वी क्लासीफाई कंपाउंड एंड मिक्सचर डिफरेंशिएटली। आपके पास कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। सो व्हाट इज़ मिक्सचर, इट इज़ फॉर्म बाय फिजिकल कंपोजिशन और मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। कि कंपाउंड में आपके पास केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकली एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, कंबाइन हुए होते हैं। मिक्सचर में आपके पास एलिमेंट्स फिजिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। कंपाउंड आपने पीछे पढ़ लिया क्या होता है, मिक्सचर आपने अभी पढ़ लिया क्या होता है, तो ये आपको इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, बट मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। So third point, compound always has fixed composition by mass. Mixture does not have fixed composition by mass. Fourth point, components of compound cannot be separated by physical method. And mixture, component of mixture can be separated by physical methods. Point number 5, every compound is represented by its chemical formula. कि हर कंपाउंड को हम उसके केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो we have best example of water. Water is a compound and its formula is H2O. In mixture, it consists of 2 or more components and does not have any chemical formula. Point number 6, compound is homogeneous composition. मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो सेम एलिमेंट से, दो सेम सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। सो वाटर इज़ अ वन सब्सटेंस एंड शुगर इज़ अ सेकंड सब्सटेंस। तो हम इन दोनों को जब आपस में कंबाइन करेंगे, इनका मिक्सचर बनाएंगे, तो ये एक अच्छा बेस्ट सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो इस वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंपोजिशन कैसी होती है, होमोजीनियस। सो इस तरफ आ जाते हैं मिक्सचर में। मिक्सचर में हमारे पास कभी होमोजीनियस होती है, कभी हेट्रोजीनियस होती है, ठीक है, कंपोजिशन। पॉइंट नंबर 7, कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मिक्सचर्स में कोई शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। नाउ मूव टुवर्ड द पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 अब हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है कि आयरन एंड सल्फर। आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से एंड सल्फर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S. Iron and sulfur by mixing with each other form a mixture and can be separated by magnet. आयरन और सल्फर को जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, कोई आपने बीकर लिया, ठीक है, उसमें एक तरफ आयरन डाला, एक तरफ सल्फर डाला, इन दोनों को आपने मिक्स किया, इनका आपने मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। और जब आपने मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को जो आपके पास मिक्सचर बना इसके करीब करेंगे, तो आयरन क्या करेगा, एज आयरन एंड सल्फर रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज इन दिस मिक्सचर। तो आयरन और सल्फर बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, वो मैग्नेट आयरन और सल्फर को अलग कर लेगा।
व्हेन आयरन एंड सल्फर इज स्ट्रांगली हीटेड, अब इसी आयरन और सल्फर को जो मिक्सचर बना इसको हम हीट दें, बट हम बहुत ज़्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसकी जो हीट है बहुत ज़्यादा शार्प कर लें, ठीक है, बहुत हाई हीट हम इसे प्रोवाइड करें, इट रिएक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, एंड लूज देयर प्रॉपर्टीज़, और क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा, ठीक है, लूज़ कर देगा। और जब हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर देते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है, फिर उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती, तो ये क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देगा और कंपाउंड बना देगा। उस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयरन सल्फाइड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद मैग्नेट, तो जाहिर है वो मिक्सचर बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा आयरन और सल्फर का, ठीक है, एक साथ हो जाएगा, तो फिर मैग्नेट के थ्रू वो क्या होगा, सेपरेटेड नहीं होगा, ठीक है। नीचे दो पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, एक में ऐसे ऐश गिर रही है, हम इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्ट्रांगली हीटिंग आयरन एंड सल्फर, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, अ कंपाउंड आयरन सल्फाइड फॉर्म। आयरन दूसरी तरफ लिखा हुआ है आयरन सल्फाइड FeS, इसका ये मतलब है कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, डार्क ब्लैक सॉलिड, नॉट रेक्टेड बाय मैग्नेट, क्या होगा, एक्सट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेट उसे अपनी तरफ नहीं खींचेगा। So, this is our all lecture from today. Take care. Allah Hafiz.